हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसमें टॉपिक है इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में समावेशी कक्षा प्रबंधन भी कहते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर नोट्स देखने वाले इस वीडियो में, और यह नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं, और भी अदर स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये inclusive classroom and inclusive classrooms can be defined as the general classroom in which all the students with and without learning references learn together। जो बच्चे सामान्य और असामान्य होते हैं उनको साथ में पढ़ाया जाता है, एक जनरल क्लासरूम होता है, जिसे ही हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं, जब दोनों को साथ में इंगेज करके हम लोग पढ़ाते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम्स वेलकम ऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई भेदभाव का सभी को वेलकम करते हैं। Classroom management is normally one of the critical and complex component in teaching learning process. In the management of the inclusive classroom, the attitudes of the teachers and administration is very important। जो एटीट्यूड होता है जो टीचर्स का या एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। उसी का ये ट्रांसलेशन हमारा हिंदी में है, जो भी इंग्लिश में हम लोगों ने रीडिंग किया उसी का हिंदी में है। एक समावेशी कक्षा को सामान्य कक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सभी सामान्य और असामान्य छात्र बिना कोई अंतर के सीख सकते हैं। समावेशी कक्षाएं बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सभी का स्वागत करती है। कक्षा प्रबंधन आमतौर पर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और जटिल घटक है, मतलब कंपोनेंट है। समावेशी कक्षा के प्रबंधन में शिक्षकों और प्रशासन का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं, The learning of the student is related to how the classroom is managed and controlled. In inclusive classroom, extra care to be taken due to the reason that children with special needs require special attention and teaching methodologies। ठीक है, छात्र का शिक्षण इस बात से संबंधित है कि कक्षा कैसे प्रबंधित और नियंत्रित है, और जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए होता है या स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, उनके लिए टीचिंग मेथड्स का कुछ और डिफरेंट वे में इस्तेमाल करके उनको पढ़ाया जाता है, और उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है क्लासेस में। ठीक है, यही बात है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। An inclusive classrooms features students of all learning styles and ability levels. For example, an inclusive classroom could have a mix of gifted students, auditory learners, visual learners, and students with disabilities such as ADHD and students who are in wheelchairs। तो एक समावेशी कक्षालय में सभी शिक्षण शैलियाँ और योग्यता स्तरों के विद्यार्थी आते हैं। सही बात है। उदाहरण के लिए एक समावेशी कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों वो भी रह सकते हैं, श्रवण शिक्षार्थियों, दृश्य शिक्षार्थियों और विकलांग छात्रों जैसे एचडी और व्हील चेयर में पड़े छात्रों का मिश्रण भी हो सकता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम्स में। इसलिए बोलते हैं हम लोग इसमें कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स और एक सामान्य स्टूडेंट्स दोनों को मिक्स करके जिस क्लास में पढ़ाया जाता है उसे ही इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। द एम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अब जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका क्या एम्स होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? टू इनकरेज द डिजायर्ड बिहेवियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, create positive learning environment, form an interpersonal relationship between the teacher and students, use the time allocated for learning to optimal, encourage the involvement of students in the teaching and learning process, reduce the disciplinary problems, manage an effective routine, स्टूडेंट्स विल बिकम मोर इंडिपेंडेंट। इसी का ट्रांसलेशन हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। छात्रों से अपेक्षित व्यवहार का प्रोत्साहित करना, इसको आप अपने लैंग्वेज में और भी एलेबरेट कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे कि आप और डिटेल वे में लिख सकते हैं। सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना, इष्टतम सीखने के लिए आवंटित समय का उपयोग, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, अनुशासनिक समस्याओं को कम करना, एक प्रभावी दिनचर्या का प्रबंधन करना, और छात्र खुद को बहुत ही इंडिपेंडेंट फील कर सकेंगे, अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो पहला है प्लानिंग करिकुलम।
प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग करिकुलम का। और सेकेंड है सीटिंग अरेंजमेंट, किस तरीके से बच्चों को बैठाएं, क्योंकि उसमें वो मिक्स रहेंगे, सामान्य भी रहेंगे और असामान्य भी रहेंगे, तो किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया जाए। थर्ड है यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, बीच बीच में हमें ऑडियो विजुअल एड्स ऑडियो एड्स इस सब का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर है यूज़ ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट्स एंड पेडागोजिकल मेथड्स। फिफ्थ है लिमिटिंग द यूज़ ऑफ पनिशमेंट। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं आगे। आगे 6 है इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। 7 यूज़ ऑफ ICT टूल्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। टीच सोशल स्किल्स। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ब्रेक। बी अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। इससे पहले इसका ट्रांसलेशंस को देख लेते हैं हम लोग। उसी को हिंदी में रिपीट किया गया है, तो इसको आप रीडिंग कर सकते हैं। योजना, पाठ्यक्रम, बैठने की व्यवस्था, दृश्य एड्स का उपयोग और इस तरीके से सभी आप रीडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहला यहाँ पे प्लानिंग करिकुलम, तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए क्लासरूम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है उससे पहले उसको अपना प्लानिंग करना होगा, ठीक है। हाउ आर द फर्नीचर शुड बी देयर, फर्नीचर किस तरीके से होना चाहिए, और फिर जो डिवाइसेस यूज़ करे जाएंगे उनको प्रॉपर प्लान कर लिया जाएगा। कक्षा की समुचित योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह के शिक्षक होने चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, सहायक उपकरण कैसे बनाए जाएंगे आदि। योजना में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर बदलाव किया जाना चाहिए। जो योजना होगा हमारा, जो प्लानिंग होगा, वो स्टूडेंट के नीड के अनुसार से चेंज किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। सेकेंड आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी इन अ रो एंड शुड नीड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम बिकॉज सम स्टूडेंट्स में हैव द डिवाइसेस विद हिम। या डिवाइसेस कहने का मतलब है कि अगर कोई व्हील चेयर पर चल रहे हैं या कोई बैसाखी लेकर के चल रहे हैं तो उनका वो डिवाइसेस है, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, उनको वहाँ पे वो रख सकें या उसके थ्रू वो मूवमेंट क्लास में कर सकें, ठीक है। तो बैठने की व्यवस्था वही है कि बैठने की व्यवस्था एक कतार में होनी चाहिए और उसे एक समावेशी कक्षा के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ छात्रों के पास उनके साथ उपकरण हो सकते हैं। यदि कुछ छात्रों का ध्यान सहज भंग हो जाए तो उन्हें द्वार अथवा खिड़की के पास न होकर अध्यापक के पास बैठाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो खिड़की के पास बैठते हैं, दरवाज़ा के पास जो बैठते हैं, उनका ध्यान जो होता है बोर्ड की तरफ ना होकर के वो खिड़की के बाहर देखते रहते हैं या दरवाज़ा के बाहर देखते रहते हैं। तो जिनका ध्यान भटक जाता है उनको स्पेशली टीचर्स के सामने बैठाना चाहिए ताकि उनका ध्यान हमेशा अलर्ट मोड में रहे। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स फॉर इंस्ट्रक्शन। यूज़ विजुअल एड्स वेयर एवर नीडेड, जहाँ ज़रूरत हो सकता है वहाँ विजुअल एड्स का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल सम सिम्बॉल्स एंड साइंस, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स एटसेट्रा। Graphics also aids the learning process and also increase the retention. Visual aids are also very appealing, interesting and interactive, ठीक है। इससे तो आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 है use of various instructional formats and pedagogical methods. Always use the teaching skills as per the student's need. One strategy cannot be applied on all. हमेशा टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जैसा कि बच्चों को ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे टीचिंग स्किल्स हैं, उसका उपयोग करना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि एक ही स्ट्रेटेजी हमेशा उपयोग में ना लाएं, उसको चेंज करते रहना चाहिए। और सभी बच्चों में एक ही टीचिंग स्किल अप्लाई होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मिक्स बच्चे बैठे हैं तो सभी पे एक ही टीचिंग स्किल अप्लाई नहीं हो सकता है। Try to find out what instruction formats is working on students and adapt that for a particular group of students and so on. और हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट है वो स्टूडेंट्स पे वर्क कर रहा है और उसी तरीके के ग्रुप के बच्चों को वैसा इंस्ट्रक्शंस अडेप्ट और पर्टिकुलर ग्रुप को करना चाहिए, उन पे अप्लाई करना चाहिए। टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू अडेप्ट न्यू पेडागोजिकल स्किल्स टू मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। टीचर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो न्यू तरीके के स्किल्स को अप्लाई करें ताकि क्लासेस को और इफेक्टिव और इंटरेक्टिव बनाया जा सके। ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। हमेशा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कौशल का उपयोग करें, केवल एक ही योजना या उपाय लागू नहीं की जा सकती।
यह पता करने का प्रयास करिए कि छात्रों पर कौन से अनुदेश प्रारूप चल रहे हैं और उन्हें किसी विशेष समूह के छात्रों आदि के अनुसार ढाल लीजिए। शिक्षक हमेशा समावेशी कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नए शैक्षणिक कौशल को अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं, जिसको मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है 5 है लिमिटिंग द यूज़ ऑफ पनिशमेंट। डू नॉट यूज़ पनिशमेंट एज दिस कैन मेक द चिल्ड्रन अफ्रेड ऑफ द स्कूल। दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि बच्चों स्कूल से आने से डर सकते हैं, उनके मन में वो डर बैठ सकता है कि स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। इसके जगह पे आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को ब्लैक स्टार दिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर वो होगा कि नहीं, मैंने गलती की है तो इसलिए मुझे ये ब्लैक स्टार मिला है, तो उसको वो पनिशमेंट के तौर पर वो नहीं लेगा। आगे हम लोग देखते हैं 6 है इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। मतलब ऐसे डिज़ाइन जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अप्लाई किए जा चुके हैं और अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और उसे भी टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि इंक्लूसिव क्लासरूम जो है उसको बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। वह डिज़ाइन जो दुनिया भर में अच्छे परिणामों के साथ उपयुक्त है, समावेशी कक्षा के प्रबंधन की बेहतरी के लिए समय समय पर क्रियान्वित और उत्परिवर्तित किया जाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर यूज़ ऑफ ICT टूल्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। यूजिंग द असिस्टिव एंड ICT डिवाइसेस such as special computers with switches, talking dictionary, text readers, speakers और headphones, special keyboards with bigger keys, इंटरेक्टिव वाइड स्क्रीन एक्सेट्रा टू इन्हांस द लर्निंग। क्योंकि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में मिक्स्ड बच्चे बैठते हैं, तो इन सभी ICT टूल्स का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो क्लासरूम का जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छे तरीके से होगा और सभी बच्चे एक साथ एक ही लर्निंग को ले सकेंगे और गेन कर सकेंगे। आगे का जो पॉइंट है वह है 8 नंबर ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। तो कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या कुछ स्पेशल टीचर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन सभी चीज़ों में, फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द क्लासेस। तो उनसे बीच बीच में राय परिचय भी लेते रहना चाहिए, काउंसलिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। आगे हम लोग देखते हैं overall infrastructure. For the better management of the inclusive classroom, one of the most important thing is that the overall infrastructure should be excellent, such as furniture, white doors, special labs, libraries, classroom environment related to safety standards, washrooms, ramps, साइन बोर्ड वेरेवर नीडेड। ये तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक स्कूल में होना ही चाहिए और जितना तक ज़रूरी हो क्लासरूम में भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एंड स्कूल का बेटर मैनेजमेंट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में मौजूद होने चाहिए। 10th है टीच social skills. Teaching skills such as hand raising, taking turns and sharing as part of the learning curriculum. All students will benefit when reminders are given. जब बार बार उनको ये चीज़ बताया जाएगा कि किस तरीके से हमें हैंड रेजिंग करना है, किस तरीके से मुड़ना है, किस तरीके से शेयर करना है चीज़ें, तो बार बार जब उनको ये चीज़ रिपीट किया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो वो सीख जाएंगे। चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म often engage in self-stimulating behaviors such as hand flapping, rocking, or even slapping themselves in the face. Help other students in the class to understand these behaviors. आत्म केंद्रित के साथ जो बच्चे अक्सर खुद को उत्तेजित करने वाले व्यवहारों में व्यस्त रहते हैं, जैसे हाथ पटकना, कटकना या चेहरे पर खुद को थप्पड़ मारना, तो कक्षा के अन्य छात्रों को इन व्यवहारों को समझने में मदद कर सकते हैं जो थोड़ा अबनॉर्मल टाइप से होते हैं, तो उनको इस चीज़ से सुधारने के लिए आप आगे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू टेक अ ब्रेक। रीड ए स्टोरी, प्ले अ शॉर्ट गेम, स्टैंड अप and stretch or have a casual conversation. Sometimes an opportunity should be given to get out of his desk and walk around the room. That can be very calming for the child. Try to be aware of the signs that your student may need a short break. बीच बीच में क्या होता है चाहिए कि पढ़ाने के दौरान में बीच बीच में ब्रेक दिया जाना चाहिए। ऐसे ही बोला जाता है कि जब कोई क्लास कंटिन्यू चल रहा हो तो ड्यूरिंग द क्लास
फॉर एग्जांपल के लिए 1 पीरियड ख़त्म हुआ तो एक 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, फिर सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, फिर थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ब्रेक दिया जाना चाहिए। उस दौरान कोई स्टोरी पढ़ा जा सकता है, एक शॉर्ट गेम खेला जा सकता है, खड़े होकर के स्ट्रेच किया जा सकता है, क्योंकि बैठे बैठे लॉन्ग टाइम तक प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी नॉर्मल बातचीत किया जा सकता है, ठीक है। और कभी कभी ये अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए था कि बच्चे अपने डेस्क से उठ करके क्या करें, क्लासरूम में थोड़ा घूम सके, ठीक है, ताकि वो शांत रह सके, अच्छे से व्यवहार कर सके। और टीचर्स को ये अवेयर होना पड़ेगा, कुछ साइंस को नोटिस करना पड़ेगा कि बच्चों को कब ब्रेक चाहिए। आगे हम लोग को देखते हैं 12 नंबर है, बी अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। लाउड नॉइजेस, ब्राइट लाइट्स एंड हॉट और कोल्ड टेम्परेचर्स कैन डिस्टर्ब a child's thinking pattern and cause an unnecessary classroom outburst. Be mindful of these environmental triggers and eliminate them whenever possible. अब जैसे कि स्कूल कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, किसी वजह से क्लासरूम में बहुत ज़्यादा रोशनी आ रहा है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है या कोल्ड है, जिससे क्या हो सकता है, छोटे बच्चों को तो छोड़ दीजिए, बड़ों बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। तो वो तो छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम काफ़ी हो सकता है। उससे क्या हो सकता है कि क्लासरूम जो हो सकता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है, और वैसे चीज़ें जो हैं अगर मौजूद है तो उनको दूर करना है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।